Hello bachcho, welcome to the biology classes. Myself Rohan Kumar Manishi, and today we will discuss about the topic photosynthesis in plants. हाँ बच्चों, आज हम लोग बात करेंगे आज की वीडियो में फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स के बारे में. लेट्स स्टार्ट. बच्चों, फोटोसिंथेसिस को हिंदी में प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है और फोटोसिंथेसिस इज दैट प्रोसेस थ्रू विच ग्रीन प्लांट्स एंड सम बैक्टीरिया प्रिपेयर देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ फोर फैक्टर्स. नंबर 1 क्लोरोफिल, नंबर 2 CO2, नंबर 3 वाटर in the presence of sunlight. These four factors helps the plant and some bacteria to prepare their food through the process photosynthesis. मतलब बच्चों हर वो parts of the plant like stem, leaf that has chlorophyll can prepare their own food with this process. But बच्चों इस प्रोसेस में जो स्टेप्स होते हैं, कुछ स्टेप्स में ये सारे प्रोसेसेस होते हैं और ये सारे प्रोसेसेस एक साथ नहीं होते. लाइक एब्जॉर्प्शन ऑफ CO2, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर मिनरल्स, ये सब एक एक करके. ज़रूरी नहीं बच्चों कि एक साथ ही हो, ये अलग अलग समय में भी हो सकता है फोटोसिंथेसिस. सो लेट्स सी. तो बच्चों फोटोसिंथेसिस it is performed by green plants and some bacteria like cyanobacteria और blue green algae. इनके द्वारा बच्चों ये फोटोसिंथेसिस परफॉर्म किया जाता है और फोटोसिंथेसिस के लिए 4 फैक्टर्स आर रिक्वायर्ड. फैक्टर्स essential for photosynthesis. Factors essential for photosynthesis are number 1 क्लोरोफिल, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों, क्लोरोफिल होना चाहिए. नंबर 2 सनलाइट की प्रेजेंस होना चाहिए बच्चों, सनलाइट के प्रेजेंस होना चाहिए तब फोटोसिंथेसिस होगा बच्चों. नंबर 3 CO2 एंड नंबर 4 जो होना चाहिए बच्चों वाटर मॉल. ये चारों चीज़ें अवेलेबल होती हैं प्लांट्स में एट ए टाइम, देन फोटोसिंथेसिस होता है बच्चों. लेकिन ये सारे काम जो है अलग अलग समय में भी किए जा सकते हैं. लाइक डेजर्ट प्लांट्स रात में CO2 का अब्जॉर्प्शन करते हैं बच्चों और वाटर का ट्रांसपोर्टेशन चलता रहता है. दिन में जब सनलाइट अवेलेबल होता है बच्चों तो डेजर्ट प्लांट्स जो है फोटोसिंथेसिस करते हैं. टिल देन जो रात में जो अब्जॉर्प्शन हुआ है उससे इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स बनाते हैं और सुबह में जब सन की लाइट की प्रेजेंस होती है तो उसमें जो है बच्चों फोटोसिंथेसिस होता है. मैक्सिमम जो बच्चों फोटोसिंथेसिस होता है वो रेड लाइट में होता है बच्चों, और सेकंड मैक्सिमम जो होता है बच्चों वो ऑरेंज कलर के सन की लाइट में होती है ना बच्चों. तो ये 4 फैक्टर्स जो फोटोसिंथेसिस करने में हेल्प करते हैं. और फोटोसिंथेसिस जो होता है बच्चों इसमें हाँ बच्चों जो हम लोग जो इम्पॉर्टेंट स्टेप्स हैं जो फोटोसिंथेसिस के दौरान घटित होते हैं उनकी डिस्कशन कर लेते हैं. तो नंबर 1 जो होता है बच्चों, फर्स्ट नंबर जो इवेंट्स होता है, फर्स्ट नंबर का जो प्रोसीजर होता है, फर्स्ट स्टेप्स जो होता है फोटोसिंथेसिस में, वो होता है बच्चों एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट. एब्जॉर्प्शन ऑफ
सनलाइट, ये सनलाइट का अब्जॉर्प्शन होता है। सनलाइट कहें, सनलाइट का अब्जॉर्प्शन होता है। देन नंबर 2 बेटा, conversion of light energy into a chemical energy. Into a chemical energy and splitting of water molecules, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स होता है बच्चों दूसरा स्टेप्स में। हाँ बच्चों, एंड द थर्ड स्टेप इज रिडक्शन ऑफ CO2। फर्स्ट स्टेप एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट, फोटोन और सनलाइट एनर्जी। सेकेंड स्टेप कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। थर्ड स्टेप्स रिडक्शन ऑफ CO2 reduction. We can define the reductions. Adding of hydrogen is known as reduction, or removal of oxygen is known as reduction. Here CO2, in CO2 H2 is being added. This H2 ion is of H2O molecules, water molecules. जो थर्ड स्टेप्स में बच्चों, जो सेकंड स्टेप्स में स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स हुआ था, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, इस वाटर मॉलिक्यूल के स्प्लिटिंग से हमें मिला था बच्चों H+2 आयंस एंड O-2 आयंस, ये मिले थे बच्चों। तो ये H2 जो है जाकर थर्ड स्टेप्स, जहाँ पे बच्चों रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होता है, उसमें जो है जाकर H2 जुड़ जाता है बच्चों। फोटोसिंथेसिस के दौरान का ये तीसरा स्टेप्स रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, जिसमें H+2 आयंस जो है बच्चों CO2 से जाकर जुड़ जाता है सनलाइट की प्रेजेंस में विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल। बनता है बच्चों क्या, ग्लूकोज C6H12O6 प्लस O2। इसका हो गया बच्चों रिडक्शन। यहाँ CO2 का हो गया बेटा रिडक्शन, और CO2 का रिडक्शन होते ही क्या बना बच्चों, ग्लूकोज। ये H2 प्लस आयन आया कहाँ से आया बच्चों, तो वाटर मॉलिक्यूल से, ये वाटर मॉलिक्यूल से आया हुआ है। फर्स्ट क्लास का एक जो है रिएक्शन बनाकर दिखाता हूँ बच्चों कैसे हुआ था ये सारे। ओके, अभी देखते हैं बच्चों कि ये बना कैसे, ये कैसे हुआ। पूरा रिएक्शन इज हियर। 6CO2 प्लस H2O। हम लोग बच्चों ये बैलेंसिंग नहीं करते, डायरेक्ट पर लिखते। CO2 एटमॉस्फेयर से, फ्रॉम एयर, वाटर फ्रॉम सॉइल से आया बच्चों,
क्लोरोफिल प्रेजेंट है प्लांट्स की लीफ में और बच्चों सनलाइट की प्रेजेंस में। तो जो तीनों स्टेप्स ऑकर्स होते हैं बच्चों फोटोसिंथेसिस के दौरान, नंबर 1 स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, ये वाटर मॉलिक्यूल्स टूटते हैं H+2 आयंस एंड O-2 आयंस में। नंबर 2 जो सनलाइट का ऑब्जर्प्शन हुआ बच्चे, नंबर 1। नंबर 2 में स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स और नंबर 3 में जो है बच्चों ये CO2 में ये H+2 आयंस का एडिंग। और CO2 में जैसे ही H+2 आयंस जुड़ता है बच्चों हमारा प्रोडक्ट बन जाता है C6H12O6 और प्लस O2। यहाँ से जो H2O में से H+2 आयंस जो है बच्चे रिलीज हुआ था ये CO2 में जाकर ऐड हो जाता है और इस एडिंग ऑफ H2 आयंस को ही बच्चे रिडक्शंस कहा जाता है। और जो O2 फ्री हुआ है वो एज इट इज बाई प्रोडक्ट ऑफ दिस फोटोसिंथेसिस एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाता है। दिस रिएक्शन इज अनबैलेंस्ड, दिस इज टोटली अनबैलेंस्ड। हम लोगों ने सिर्फ उन कंपोनेंट्स को लिखा है बच्चों जो फोटोसिंथेसिस में अपना रोल प्ले करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं फोटोसिंथेसिस के दौरान, ये वो प्रोडक्ट बनते हैं बच्चों। इसमें H2O का टूटता है बच्चों, स्प्लिटिंग होती है। स्प्लिटिंग के बाद H+2 आयंस CO2 से जुड़ जाता है और CO2 से जुड़कर बच्चों ग्लूकोज बनाता है और जो यहाँ से O2 रिलीज हुआ है वो सीधे एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाता है बच्चों फोटोसिंथेसिस के दौरान। अगर बच्चों हम लोग इसकी बैलेंसिंग करें तो 6CO2 प्लस 6H2O प्लस 6O2, अब ये हो गया बच्चों बैलेंस्ड। ये हमारा हो गया बच्चों टोटली बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस। केमिकल इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस। बैलेंस्ड बच्चों ये हो गया हमारा बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस, ये बैलेंस हो गया। आई होप